Hello friends, welcome to Maluka S. Today we are discussing one very important scheme which was launched by the government of India. We all know about the healthcare system in India. So we all are aware of the Ayushman Bharat scheme. So friends, government is trying to digitize these schemes by implementation or use of ICT in the digital healthcare system. So what is the Ayushman Bharat Digital Health Mission? So we are discussing, we will comprehensively cover what is the exactly scheme, what are government initiatives, what are the concern behind this, and what is the way forward where we are taking our health system at the global level. So a very interesting discussion we are going to discuss today. So Ayushman Bharat, all we know, a flagship scheme was designed by the government of India after coming of the National Health Policy 2017. So उसके बाद गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च कर दिया और लगभग हर कोने में आयुष्मान भारत स्कीम को लेके जाना ये सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई और सरकार ने हर कोने तक उसको एक तरह से स्प्रेड अप कर दिया ताकि हर एरियाज में या फिर हर लोगों को, हर इंसान को एक अफोर्डेबल, एक्सेसिबल हेल्थ फैसिलिटी मिल सके. सो बेसिकली यहाँ पे डिजिटलाइजेशन का कंसेप्ट कैसे आता है, डिजिटलाइजेशन इन द हेल्थ सिस्टम, और फिर आयुष्मान भारत में डिजिटलाइजेशन का कंसेप्ट बेसिकली क्या कहता है, क्या डिजिटलाइजेशन इस आयुष्मान भारत स्कीम को जो ऑलरेडी इंडिया में रन हो रही है, क्या उसको एक रिवोल्यूशनाइज कर देगा, उसको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो बेसिकली जो इंडिया का मेन पर्पस है या फिर ग्लोबल लेवल पर हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना है, तो अगर हम इस आयुष्मान भारत स्कीम जो एक फ्लैगशिप पैन इंडिया स्कीम है रिलेटेड विद द हेल्थ केयर सिस्टम, सो इसे अगर हम और डिजिटाइज या फिर डिजिटलाइजेशन का कंसेप्ट उसमें लाके और इफेक्टिव इफिशिएंट बना सके, तो वो क्या पहलू होंगे जिसको हम ऐड करके इसको और एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और पीपल ओरिएंटेड बना सके. तो बेसिकली इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड डिजिटल प्रोग्रेस बाय बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक गुड्स. ज़्यादातर ये चीज़ें हमने कोविड-19 के दौरान देखी है कि डिजिटल पब्लिक गुड्स का इस्तेमाल करके, एआई का भी इस्तेमाल करके और आईसीटी का इस्तेमाल करके बहुत सारी ऐसे फील्ड्स है जो अभी डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है. तो ये जो पब्लिक जो डिजिटल पब्लिक गुड्स है बेसिकली उसका उपयोग हमने आधार, आप सभी को पता होगा, इसमें भी इस्तेमाल किया है, राइट. सो और उसमें हमें सक्सेस भी मिली है. हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि डिजिटल पब्लिक गुड्स जो है उसका, वो जो डिजिटल पब्लिक गुड्स सिस्टम है उसका लगभग जो एक हिस्सा बन चुका है. सो अगर हम इसी चीज़ों का इस्तेमाल हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में भी लाए तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को और भी हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और पीपल ओरिएंटेड बना सकते हैं. सो व्हाइल आधार हैज बिकम सेंट्रल टू द इंडियाज पब्लिक सर्विस, सो इसी का इस्तेमाल करके एक डिलीवरी आर्किटेक्चर जो क्रिएट किया जा रहा है ऑफ ऑल द फैसिलिटीज थ्रू आधार एंड यूपीआई इन द digital era. Our digital public infrastructure has reached the last mile and enabled by 1.2 billion wireless connections. Also there are more than 800 million internet users. So ये चीज़ें इसीलिए इतने ज़्यादा तौर पर, इतने ज़्यादा पहलू या फिर इतने ज़्यादा पोटेंशियल पर अगर लोग डिजिटलाइजेशन की ओर अगर जा रहे हैं तो सरकार इसीलिए इन चीज़ों को एक इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए आयुष्मान भारत में इसी तरह का डिजिटलाइजेशन लाने की कोशिश कर रही है. गाइस, मलुका एस के द्वारा फाउंडेशन कोर्स 2014 जल्द ही लॉन्च होने वाला है. आप सभी को एश्योर्ड सक्सेस के लिए मलुका एस के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना है, जिसमें आपको डिस्काउंट्स और प्रॉपर ईएमआईज के अंतर्गत गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा. आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर. अब देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन की नीड क्या है,
क्या जरूरत है डिजिटलाइजेशन की हमारे हेल्थ सिस्टम में। एज वी ऑल नो कि इंडिया लिवरेजेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक। हमने ज़्यादातर इस्तेमाल उसी का किया है क्योंकि पूरा वर्ल्ड स्टॉक हो चुका था एक ही जगह पर, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते थे वो था डिजिटलाइजेशन का कंसेप्ट या फिर आईसीटी का कंसेप्ट, और उसी के वजह से एक रिवॉल्यूशन आया है पिछले कुछ सालों में। सो डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन प्लेड अ क्रूशियल रोल ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मूव ऑनलाइन टू अकोमोडेट कॉन्टैक्टलेस केयर। सो डिजिटल पब्लिक गुड सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादातर होने लगा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, और यही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को धीरे धीरे रिवॉल्यूशनाइज करते जा रहा है। हम सभी ने सुना होगा कोविड-19 के दौरान कोविन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है जिसके वजह से सारी जो सुविधाएं है, आपने सेतु ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड किया होगा, जिसके जरिए सारी फैसिलिटीज आपको आपके मोबाइल पर एक क्लिक पर मिलती थी। तो यही रिवॉल्यूशन अभी हमें जो प्रॉपरली हमारे हेल्थ सिस्टम्स है, अलग अलग लेवल की, प्राइमरी हेल्थ लेवल सिस्टम होंगी हमारी, सेकेंडरी होगी या फिर टर्शियरी होंगी, हर लेवल पर इन स्कीम्स के द्वारा हम डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं और इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ ऑल द केयर सिस्टम्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं। सो टू गिव यूनिवर्सल हेल्थ coverage, the necessary push by the government was necessary, and on that area government is already planning towards the digitalization. So नीड की ओर अगर बात करें तो आरोग्य सेतु आप जो आपने अभी हमने डिस्कस किया कि इसने हमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज के साथ अवेयर कर दिया कि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो आम जनता तक पहुंच सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा होगा। उसके साथ साथ टेली मेडिसिन का कंसेप्ट आपने सुना होगा, जिसके जरिए लोगों को घर बैठे ही मेडिकल जो फैसिलिटीज होती थी वो मिलती जा रही है अभी। ठीक है, सो ये जो चीज़ें है इसका इस्तेमाल करके आयुष्मान भारत स्कीम को एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बनाने का सरकार का जो सपना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो धीरे धीरे जो है वो फुलफिल होते जा रहा है। सो उसके बाद आयुष्मान भारत के डिजिटलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो लॉन्च होता है लगभग सितंबर 2021 में। इसकी नींव रखी जाती है कि हम क्यों ना उस फैसिलिटीज को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, राइट। सो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बेसिकली इसकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बिहाइंड द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन which is working under the Ministry of Health and Family Welfare. So Ayushman Bharat Digital Mission का aim क्या है basically to develop the backbone necessary to support the integrated digital health infrastructure throughout the country. So it will also bridge the existing gap amongst the different stakeholders of the healthcare ecosystem through the digital highways. तो एक प्रकार की connectivity create की जाएगी उन डिजिटली या फिर हेल्थ एक्सपर्ट्स को उन आम लोगों तक सारी फैसिलिटीज मिलती जाए। तो ये जो गैप रहती है बेसिकली आम लोगों को छोटी छोटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेने के लिए बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है या फिर बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो ये सारी गैप जो है ये इनमें अगर हम इस गैप को पूरा कर सके तो एक तरीके से एक रिवोल्यूशन हो सकता है बाय द मिशन। So Ayushman Bharat will also connect the digital health solutions of facilities across the country with each other. It will also simplify the ease of living, right? So digital ecosystem will also enable a host of other facilities also like digital consultation होगा, जैसे हमने telemedicine की अभी बात की थी, consent of patients in letting medical practitioners, access to their records, ये सारी चीजें जो है वो डिजिटली लोगों तक पहुंचाने जाने का सरकार का कहना है थ्रू दैट पर्टिकुलर मिशन। और डिजिटल हेल्थ मिशन की अगर हम बात कर रहे हैं, जब डिजिटल की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ पहलू आ जाते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए, क्या उसके ऑब्जेक्टिव बेसिकली होने चाहिए। तो जो भी हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो पहले तो लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, सबके पास वो फैसिलिटीज टाइमली पहुंचाई जा सके। दूसरी चीज वो इंक्लूसिव इन नेचर हो। तीसरी चीज वो इफिशिएंट भी हो, राइट।
उसके बाद चीज आती है कि जो फैसिलिटीज आम लोग इन हेल्थ मिशन के द्वारा, डिजिटल हेल्थ मिशन के द्वारा लेना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली आम लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, उसके साथ साथ वो सेफ तरीके से उनके साथ या फिर उनके पास पहुंचे, और टाइमली डिलीवरी ऑफ दिस फैसिलिटीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. सो ये पहलू या फिर ये ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए. उसके साथ साथ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर की भी बात की गई है, ताकि जो लोग हैं वो एक तरीके से कनेक्टेड रहे इस फैसिलिटीज के साथ, राइट. सो इट वर्क्स अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम एंड स्टेक होल्डर्स विद द कंसेंट ऑफ पेशेंट्स, राइट. सो द सिस्टम मस्ट कलेक्ट द सर्टन बेसिक डिटेल्स, राइट. हमने आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल किया, उस जिस वक्त हम उसको इस्तेमाल करते थे, हम उसमें थोड़ी बहुत डिटेल्स हमारी पर्सनल होगी या फिर हेल्थ रिलेटेड होगी वो इंक्लूड करते थे, और उसी तरीके से हमें उस तरह का एक रिस्पॉन्स मिलता था. तो यही कहता है डिजिटल हेल्थ मिशन कि ये जो एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा डिजिटल, इसमें जब हम हमारी इन्फो या फिर इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, डिटेल डालते हैं, तो ऑब्वियसली उस तरीके से जिस तरीके से हमारी क्वेरीज होंगी रिलेटेड विद द हेल्थ, उसी तरीके से हमें उसका जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाएंगी, राइट. उसके बाद हम देखते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री भी क्रिएट की जाएगी अंडर दिस पर्टिकुलर मिशन. सो इट इज अ कॉम्प्रहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अक्रॉस बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम. ये एक बड़ा इनिशिएटिव लाया जा रहा है इस डिजिटल हेल्थ मिशन में, कि जो एक रिपोजिटरी क्रिएट की जा रही है जिसमें सारे मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, राइट. सो एक हेल्थ केयर सिस्टम को एक डिजिटलाइज करने के साथ साथ एक अफोर्डेबल और टाइमली एक्सेसिबल बनाने जाने की कोशिश की जा रही है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को. सो इट इज अ कॉम्प्रहेंसिव रिपोजिटरी जो हमने अभी डिस्कस किया. उसके बाद हम देखते हैं कि आभा मोबाइल ऐप जो है, आयुष्मान भारत मोबाइल हेल्थ अकाउंट का जो हमारा ऐप जो है उसको भी बेसिकली लॉन्च किया गया, ताकि जैसे आरोग्य सेतु का हमने इस्तेमाल किया उसी तरीके का एक ऐप रहेगा जिसमें डिटेल्स रहेगी हमारे, और डिटेल्स के साथ साथ जो रिपोजिटरी है बेसिकली वो भी हमें शो करती रहेगी कि हमारे हेल्थ क्वेरी रिलेटेड हमें कौन से प्रोफेशनल जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, कौन सेवा देंगे, राइट. तो इस तरह के एक रिपोजिटरी और पीपल कनेक्टेड, राइट, वन टू वन कनेक्टेड करे जाने की बात कही जा रही है थ्रू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स. सो यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है. इट विल क्रिएट अ ओपन नेटवर्क ऑफ एंड यूजर एप्लीकेशंस लाइक एंड पार्टिसिपेटिंग हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशंस, राइट. So it will also enable a wide variety of digital health services, right. So this is the very important initiative, we can say idea behind that particular mission. उसके बाद एक सैंडबॉक्स की भी बात की जा रही है which will also serve as a framework for technology. Obviously हम डिजिटलाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें efficient modernized टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी का इस्तेमाल करके इस तरह के सैंडबॉक्सेस, यानी क्या उसमें इंक्लूडिंग प्राइवेट प्लेयर्स भी है, ऑर्गेनाइजेशंस भी है, इस तरह के इंटेंडिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, राइट. सो इट विल असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली. सो असिस्टेंस का भी काम किया जाएगा टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो एंड टू दैट पर्टिकुलर प्राइवेट पार्टनर्स ऑल्सो, राइट. उसके बाद बेनिफिट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके होंगे. इट विल इंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इट विल इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम, इट विल आल्सो इंप्रूव द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ हेल्थ सिस्टम ऑल ओवर द कंट्री, राइट. इट विल आल्सो प्रोवाइड द चॉइस टू द इंडिविजुअल टू एक्सेस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट health services, and it will also facilitate compliance with the guidelines also and protocols also. It will enable access and exchange health records of citizens with their consent, right, creating an integration within the digital health ecosystem. तो सारी चीजें जो है, जो applications हम देख रहे हैं फिर benefits देख रहे हैं, it is revolutionizing our digital
या फिर हेल्थ सिस्टम को ये डिजिटलाइज करते या फिर रिवॉल्यूशनाइज करते जा रहा है। तो अभी कुछ कंसर्न्स आते हैं जब डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो कुछ कंसर्न्स को भी हमें डिस्कस करना जरूरी होता है। उस कंसर्न्स की अगर बात करें तो डिजिटल डिवाइड है, बहुत सारे लोग जो है वो डिजिटली इलिटरेट हैं। इसी के वजह से क्या होता है कि डिजिटली एक गैप क्रिएट होने की कोशिश होती है, तो उसको भी कम करने की सरकार की मंशा है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। प्राइवेसी इश्यूज जो है वो भी हमें डिजिटलाइजेशन या फिर यूज ऑफ दिस एप्स हमें देखने को मिलता है। तो प्राइवेसी इश्यूज के लिए भी प्रोटेक्शन लॉज जो है वो लाने की सरकार चाह रही है, ताकि उसको प्रॉपरली प्राइवेसी इश्यूज को कम किया जाए। तीसरी बात की जा रही है कंसर्न्स में होती है बेसिकली नीड ऑफ स्किल्ड लेबर्स। जो स्किल्ड लेबर्स की कमी हमें देखने को मिलती है, स्किल्ड मैन पावर की कमी हमें देखने को मिलती है, उसको भी कम किया जाए। एक वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। और इनएडिक्वेट प्राइमरी हेल्थ केयर डेटा, इसको मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसी को बेसिकली एक कंसर्न है, लेकिन इसको ओवरकम करना हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा और इसको ओवरकम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कंसर्न में और भी है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी भी बहुत सारे हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है। डेटा कैसे हम वहां का रिकॉर्ड उसका बना सके, और डेटा जब हम बनाए तो लोगों को इन डिजिटलाइज्ड सिस्टम के साथ कैसा जोड़ा जाए, ये एक बड़े चैलेंजिंग टास्क है जिसको धीरे धीरे ओवरकम किया जा रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको थोड़ा बहुत रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। स्टेट लेवल पर भी इस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज को थोड़ा बहुत रिफॉर्मेटिव फॉर्मेशन में डिजिटलाइजेशन के साथ साथ जोड़कर रिवॉल्यूशनाइज करने की बात की जा रही है। और नेशनल लेवल पर इस पैन इंडिया प्रोसेस के जरिए हम उसको रिवॉल्यूशनाइज करने की बात कर रहे हैं इसी स्कीम के द्वारा। उसके बाद भी आता है इश्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स बिल्ड बाय डिफरेंट स्टेट्स एंड सेंट्रल रिपोजिटरीज। तो ये भी कुछ कंसर्न्स है जो आपको पता होने चाहिए कि इस तरह के कंसर्न्स भी हो सकते हैं, लेकिन हर कंसर्न को ओवरकम करना जरूरी है अगर हमें हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंटिव, इफेक्टिव, इफिशिएंट, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल अगर बनाना है तो। देखते हैं कि इसमें इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है अभी। इंडियाज पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैज टू बी स्ट्रेंथन, राइट। वे फॉरवर्ड की जब हम बात करते हैं या फिर इंडिया में क्या रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, क्या चेंजेस लाने की जरूरत है हेल्थ सिस्टम में। इंडियाज पब्लिक हेल्थ सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथन, शुड बी रेजुवेनेटेड। डेटा प्रोटेक्शन जो मेजर्स है वो लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे डेटा प्राइवेसी का इशू आ सकता है, राइट, इश्यूज आते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स जो है इंडिया में लाने की जरूरत बनती है। इट शुड बी मेड ट्रांसपेरेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। द प्रोसेस जो है, जो पीपल ओरिएंटेड प्रोसेस है, पीपल को कनेक्ट किया जा रहा है डायरेक्टली टू द हेल्थ सिस्टम, हेल्थ फैसिलिटेटर, प्रोफेशनल्स ऑफ मेडिकल्स, तो इनके साथ जब अगर जुड़ा जा रहा है तो दिस process should be transparent also and these process should be understandable to common masses, right। तो ये आपके आंसर्स में राइट होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो वैल्यूएबल असेट्स है, एडॉप्शन है अक्रॉस द स्टेट्स हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इट आल्सो एम द फाउंडेशन फॉर द सस्टेनेबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द हेल्थ फैसिलिटीज या फिर हेल्थ केयर सिस्टम हम कह सकते हैं। तो एक तरीके से इंडिया, अब हमें पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई है, तो ग्लोबल लेवल पर भी जो हमारा मेन अप्रोच है यूनिवर्सल हेल्थ केयर या फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बढ़ाना, तो एक इंडिया के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि G20 में भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास मॉडर्नाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड, डिजिटलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम फैसिलिटीज अवेलेबल है उनके देशों में। तो उसका इस्तेमाल अगर हमारे इंडिया में होता है, उसका इस्तेमाल ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है, तो ऑब्वियसली हमारे हेल्थ फैसिलिटीज को उसका फायदा होगा और एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है हमारे हेल्थ सिस्टम में, राइट। वसुधैव कुटुंबकम जो मेन थीम है G20 की हमारे इंडिया के द्वारा जो प्रमोट कर रही है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर को। इसी के साथ हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को
एक ग्लोबल लेवल, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड लेवल का बनाने की सरकार सोच रही है, और इसी का फायदा आम लोगों को भी होगा, और सारे लोग जो हेल्थ फैसिलिटीज को लेते हैं उन सभी को होगा। सो आई होप कि ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके सारे पहलू लगभग हमने देख लिए, और बेसिकली ये इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से भी, एक तरीके से जो हमारे जीएस पेपर 2 से लिंक है, और एक तरीके से हमारे मेंस का और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक। सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी कॉम्प्रहेंसिवली। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।